तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाय तोमर सर में। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम लोग 12th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट लेके आए थे, रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध तथा फलन। और पिछले वीडियो में बच्चों हमने आप लोगों को क्या क्या करवाया था। उसमें हमने डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, यानी प्रांत और परिसर। कोडोमेन के बारे में जानकारी दी थी, यानी सहप्रांत। और इसके बाद हम लोगों ने स्वतुल्य और सममित और संक्रामक, इन सभी के बारे में बच्चों बताया था। और तुल्यता संबंध के बारे में भी बताया था बच्चों। तुल्यता संबंध हमारा क्या था? तुल्यता संबंध वो होता है जिसमें स्वतुल्य संबंध भी हो, सममित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो। स्वतुल्य को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और संक्रामक संबंध को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब ये तीनों रिलेशन जिस भी क्वेश्चंस में होते हैं उसे हम लोग कह देते हैं तुल्यता संबंध, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जिन बच्चों ने हमारा पिछला वाला वीडियो ना देखा हो तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, जो हमारी 12th की प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें हमारे सभी चैप्टर्स के वीडियो पड़े हुए हैं। पहली किताब पूरी खत्म हो चुकी है और दूसरी किताब में भी समाकलन तक हमने उसमें पढ़ा दिया है। यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक के बच्चों सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। लगभग 25 या 26 वीडियो हैं। आप लोग अगर उन्हें देखेंगे तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड की परीक्षा में 2026 में आ सकते हैं। और बच्चों, अब तो आपकी स्कीम भी आ गई है। कल आप लोगों की 5 नवंबर कल था, आज 6 नवंबर है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों की स्कीम आ गई है। और गणित का पेपर आप लोगों का कब है? 27 फरवरी को है शायद, और शाम वाली मीटिंग में है। 23 तारीख को हाई स्कूल का पेपर है गणित का, और 27 को सबसे लास्ट में आप लोगों का गणित का ही है। यानी हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों पेपर के बाद लास्ट में मैथ्स का पेपर है। आप लोग एक बार देख लें, हमें थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन 25, 23 और 27 को ही पेपर है। 23 का शायद हाई स्कूल का है और 27 को आप लोगों का है। तो आप लोग बिल्कुल बच्चों तैयारी से बिल्कुल अच्छे से लग जाएं। जिन बच्चों की तैयारी थोड़ी भी अधूरी नजर आती है या तैयारी कर चुके हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस कर डालें। आप लोग देखेंगे कि पेपर के बाद कई सारे क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल वीडियो से सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको भी सूचना दे दें, ताकि वो बच्चे भी अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकें। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं शुरू। आज हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एकैकी फलन, आच्छादक फलन, अंतरक्षेपी फलन और बहुएकैकी फलन, यानी बच्चों आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वन वन फंक्शन, इसके बाद ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद इनटू फंक्शन पढ़ेंगे और फिर हम लोग मैनी वन फंक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे फंक्शन की, यानी कि फलन की, क्योंकि फलन के प्रकार ही ये हमारे चारों होते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो भी बच्चे चैनल पे इस समय वीडियो को हमारे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। आप लोगों को वीडियो जैसा भी लग रहा हो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग लाइक करें बच्चों, और हम लोग लेते हैं आज की पहली कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं बच्चों। इसे हम लोग हटाने वाले हैं, इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए। ये हमने आप लोगों को बताया था 12th गणित। आज हम लोग संबंध तथा फलन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अध्याय 1 है। ये कौन सा बच्चों अध्याय है? अध्याय फर्स्ट। और ये रिलेशन एंड फंक्शन, ये बच्चों हम लोग इंग्लिश में इसलिए भी लिख देते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा से समझ में आती है। इसलिए हम दोनों लैंग्वेज को प्रयास करते हैं कि लेके चलें। वैसे ये जो वीडियोज़ हैं हमारे, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में बहुत ही जल्द लाने वाले हैं कोर्सेज। तो इस वर्ष तो नहीं, लेकिन अगले वर्ष जो है हिंदी मीडियम के लिए अलग रखेंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग रखेंगे। तो देखेंगे बच्चों, एक है कि मतलब हम लोग वन टू वन फंक्शन, यानी इसको हम लोग वन वन भी बोल देते हैं।
आच्छादक मतलब ऑन फंक्शन, अंतरक्षेपी मतलब इनटू फंक्शन, तथा बहुएक फलन मतलब मैनी वन फंक्शन। इसके बारे में हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे और हम लोग आज फंक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए लेते हैं बच्चों पहली कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे फलन की। फलन जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं फंक्शन। इससे पहले बच्चों हम लोग रिलेशन पढ़ ही चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे फलन की। क्या है इसकी परिभाषा, क्या होता है फलन, चलिए समझते हैं बच्चों। तो फलन बच्चों क्या होता है? फलन एक ऐसा संबंध है जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के एक और केवल एक अवयव से जोड़ता है। यानी क्या लिखेंगे इसमें? फलन एक ऐसा संबंध है, फलन एक ऐसा संबंध है जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के एक और केवल एक अवयव से जोड़ता है। फलन एक ऐसा संबंध है जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के एक और केवल एक अवयव से जोड़ता है। तो हमारा बच्चों क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। फलन कहलाता है। जैसे बच्चों हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। मान लो बच्चों फलन हमारा ये लिखा हुआ है 1,2, यहाँ मान लेते 3,4, 10,12, इधर मान लेते हैं 8,13। तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, ये जो आगे वाले हमारे एलिमेंट है 1, 3, 10 और 8, ये हमारे समुच्चय ए है, और जो पीछे वाले एलिमेंट हैं 2, 4, 12 और 13, ये हमारा बच्चों क्या है? ये समुच्चय बी है। तो देखोगे बच्चों समुच्चय ए का, जैसे ये 1 अवयव है, वन केवल 2 को जोड़ रहा है, बाकी 1 किसी को नहीं जोड़ रहा है इसमें। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक ही अवयव से जोड़ता है, किसी पर रिपीट नहीं करेगा। जैसे 1,2 है तो उधर जाके कोई 2,2 नहीं होगा, या 3,2 नहीं होगा। 3 किसको जोड़ रहा है बच्चों? 4 को। 10 किसको जोड़ रहा है? 12 को। और 8 किसको जोड़ रहा है? 13 को। तो ये बच्चों हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट को केवल और केवल एक एलिमेंट से जोड़ता है। तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। आप लोग बच्चों इसे नोट करें और फिर हम लोग चलेंगे फलन के प्रकार पे। इसे नोट करें बच्चों। फलन के प्रकार में बच्चों हमने आप लोगों को बताया मुख्य रूप से हमारे ये 4 फलन होते हैं। इसमें फलन के प्रकार टाइप ऑफ फंक्शन। इससे बच्चों कौन कौन सा होता है? हमारा पहला होता है एकैकी फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन। दूसरा बच्चों इसमें आता है आच्छादक फलन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑन-टू फंक्शन। और थर्ड बच्चों हमारा इसमें आता है अंतरक्षेपी फलन, जिसे हम लोग बोल देते हैं बच्चों इनटू फंक्शन। और जो बच्चों फोर्थ है हमारा, ये आता है बहु एक फलन।
या इसको बहु एक एकी भी बोल देते हैं, इसको बहु एक भी बोल देते हैं बच्चों। इसको हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन। इसमें बच्चों जो हमारा एक एकी होता है वो फिर हमारा बहु एक नहीं होता है। जो भी फंक्शन हमारा एक एकी हो जाएगा वो फिर हमारा यानी जो वन वन होता है वो मैनी वन कभी नहीं हो सकता है। इसमें बच्चों ये मुख्य रूप से 4 टाइप हैं, इनसे दो दो टाइप मिलके भी बन जाते हैं। जैसे एक हमारा बन जाता है एक एकी और आच्छादक, कभी कभी बन जाता है एक एकी और अंतरछेपी। तो इस टाइप से मिलके भी, आपस में मिलके भी ये फंक्शन बन जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से बच्चों हमारे कितने होते हैं? मुख्य रूप से हमारे 4 टाइप इसके होते हैं। आप लोग इन्हें नोट करें बच्चों। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलें, क्योंकि जो हमारे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं 12th के बाद ये ज्यादातर चीजें क्या, सब कुछ मैथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑल टू ऑल इंग्लिश में ही मिलेगी। तो इसलिए हम भी अभ्यास यही करते हैं कि आप लोगों को आगे किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आप लोगों को 12th में ही बता दें। तो आप लोग इसे नोट करें बच्चों। हम इसे हटाएंगे और फिर हम शुरू करेंगे एक एकी फलन से। इसके टाइप बच्चों आप लोग नोट कर लें। तो ऐसे बच्चों हम सबसे पहले हम लोग लेते हैं नंबर फर्स्ट, एक एकी फलन। एक एकी फलन यानी 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन लिखेंगे हम लोग। इसकी परिभाषा को समझेंगे, इसका उदाहरण, इसका डायग्राम समझेंगे। क्या होता है बच्चों हमारा एक एकी फलन, देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, एक एकी फलन, फलन एक एकी कहलाता है यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में प्रतिबिंब अद्वितीय हो। इसका मतलब यह है बच्चों, जो हमारा प्रांत होता है उसमें जो भी एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज है वो कोडोमेन में सेपरेट होनी चाहिए, यानी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे, फिर उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से क्लियर करेंगे। देखते हैं बच्चों, यानी क्या लिखेंगे बच्चों, फलन, या ऐसे लिखते हैं सरल भाषा में, यदि प्रांत, प्रांत का मतलब बच्चों डोमेन, डोमेन रेंज हम इससे पहले पढ़ा ही चुके हैं। यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव की सहप्रांत में, सहप्रांत मतलब बच्चों कोडोमेन, ये भी हम बता चुके हैं कि डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। यदि प्रांत यानी डोमेन के प्रत्येक अवयव की सहप्रांत यानी कोडोमेन में, कोडोमेन में अद्वितीय, अद्वितीय कोडोमेन में अद्वितीय प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब मतलब इमेज, अद्वितीय प्रतिबिंब बने। जैसे एक बात देख लेते बच्चों, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव की सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बने तो यह फलन, यह फलन एकैकी फलन कहलाता है, एकैकी फलन कहलाता है। एकैकी मतलब बच्चों 1 to 1 यानी 1 1। तो ये बच्चों हमारी इसकी हो गई डेफिनेशन। हम लोग समझेंगे कि ये किस प्रकार से बनता है, इसमें देखते हैं। इधर थोड़ी सी यहां से बनाते हैं बच्चों। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख रहा है। इस साइड का थोड़ा सा छूट गया है। अब दिख रहा है बच्चों। तो देखते हैं इधर, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, इधर ABC या कुछ भी हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो इधर हमने ले लिया ABCD, यहां पर हमने ले लिया बच्चों A, इधर ले लिया V, इधर ले लिया C और इधर ले लिया D। इधर हमने बच्चों ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, या मान लो 1 2 3 4। इसे बच्चों हमने मान लिया A,
और इसको मान लिया बी। ये जो बच्चों है, ये ए से बी में जो भी रिलेशन हमारा ये बनेगा, यही हमारा कहलाएगा फंक्शन, यानी कि एफ कहलाएगा। इसे बच्चों जो ये वाला है, इसे हम लोग कहते हैं प्रांत। ये जो वाला पूरा है, इस पूरे के पूरे बच्चों कहते हैं प्रांत, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। और जो ये बच्चों है पूरा हमारा, इधर आपको जगह है तो इधर लिख देते हैं बच्चों, जहाँ थोड़ी सी जगह हो इस साइड लिख देते हैं। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं सहप्रांत। सहप्रांत यानी इसको बच्चों हम लोग बोल देते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है, थोड़ा सा छूट जा रहा है बच्चों, तो आप लोग इसकी इंग्लिश लिख लेना। सहप्रांत मतलब कोडोमेन। तो ये वाला बच्चों होता है डोमेन, और इधर जो भी हमारा ये पूरा का पूरा होता है, इसको कहते हैं कोडोमेन। आप लोग बच्चों इसे बिल्कुल तैयार कर लें। ये आगे वाला डोमेन होता है, पीछे वाला कोडोमेन होता है। और इसका जैसे हमने बनाया बच्चों, ए की जो इमेज है वो हमारी बन रही है मान लो 1 पर, ए की इमेज 1 पे है। बी की इमेज बच्चों किस पे मान लो 2 पे है। सी की इमेज कहाँ पे है, सी की इमेज मान लो बच्चों 3 पे है। और जो डी की इमेज है बच्चों, ये हमारी है 4 पे। तो ये चारों इमेज यहाँ पे बन गई हैं। फलन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फलन हो जाएगा, ए की इमेज अगर 1 पे गई है तो ये हमारा होगा a, 1। बी की इमेज 2 पर गई है तो ये हो जाएगा b, 2। सी की इमेज 3 पर गई है तो ये हो जाएगा c, 3। और डी की इमेज 4 पे गई है तो ये हो जाएगा d, 4। तो ये बच्चों हमारा क्या बनेगा, ये फलन बनेगा। यानी ए का रिलेशन 1 के साथ में है, बी का रिलेशन 2 के साथ में है, सी का 3 के साथ है, डी का 4 के साथ में है। और ये ए की इमेज 1 पे है, बी की 2 पे है, सी की 3 पे है, डी की 4 पे है। तो ये बच्चों हमारा फंक्शन हो गया और ये इसका फिगर हो गया। अब आप लोग परिभाषा पढ़ें और समझें। परिभाषा में क्या है, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव की, यानी ये जो हमारा प्रांत है इसके जो प्रत्येक अवयव हैं सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बने, मतलब इसके अंदर, अद्वितीय का मतलब उसके जैसा कोई दूसरा प्रतिबिंब ना बने, जैसे और अलग अलग इमेज बने। जैसे ए की बन रही है 1 पे, बी की है 2 पे, सी की है 3 पे, डी की है 4 पे। यानी इसमें भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, इसमें भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है, और सभी की अलग अलग मतलब सेपरेट इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन हमारा कहलाएगा एक एकी फलन कहलाएगा, यानी 1-1 फंक्शन कहलाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और बच्चों अगर हम इसी में आच्छादक की बात कर लें, किसकी बात कर लें बच्चों, आच्छादक। चलिए आच्छादक की बात हम 2 सेकंड में करते हैं, वरना आपका मिक्स हो सकता है। तो ये बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे एक एकी फलन किस टाइप से होता है। एक एकी फलन आप लोग इसे नोट करें बच्चों अच्छे से, और हम लोग फिर चलेंगे आच्छादक फलन पे। नोट कर लें आप लोग। देखते हैं बच्चों इसका सेकंड टाइप है हमारा आच्छादक फलन। इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। समझेंगे बच्चों क्या होता है हमारा ऑन टू फंक्शन। अभी हमने एक एकी फलन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों ऑन टू फंक्शन क्या है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। यानी बच्चों जो सहप्रांत का मतलब है कोडोमेन, कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का, यानी कोडोमेन में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व निर्धारित या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, यानी
कोडोमेन का जो प्रत्येक अवयव है यानी सहप्रांत जो बाद में है उसके प्रत्येक एलिमेंट का प्रांत में यानी डोमेन में सेपरेट इमेज बननी चाहिए। और एक और इसकी कंडीशन होती है जो सबसे खास है कि जो इसका परिसर है वो सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। जब तक बच्चों इसका परिसर यानी इसकी जो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी तब तक फलन हमारा आच्छादक यानी आंटू नहीं कहलाएगा। तो चलिए बच्चों समझते हैं, लिखेंगे इसकी परिभाषा को। क्या है इसकी परिभाषा? सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में सह प्रांत मतलब बच्चों यहां लिख देते हैं हम लोग कोडोमेन कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रांत यानी कि डोमेन प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब को बच्चों हम लोग कहते हैं इमेज। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो यानी उसमें पहले से ही बच्चों प्रतिबिंब बना होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं? आच्छादक फलन। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तथा फलन का परिसर यानी इसको हम लोग कहते हैं रेंज। जो फलन का परिसर है यानी रेंज ये इक्वल होना चाहिए बच्चों सहप्रांत के। सहप्रांत जिसे हम लोग कहते हैं कोडोमेन। ये बच्चों तो क्या परिभाषा है? सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तथा फलन का परिसर बराबर सह प्रांत के होना चाहिए यानी रेंज बराबर बच्चों कोडोमेन के होनी चाहिए। तो यह फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। क्या लिखेंगे बच्चों? आच्छादक फलन कहलाता है। समझते हैं बच्चों? इसका एक उदाहरण लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कैसे ये हमारा आच्छादक फलन होगा। तो इसका बच्चों हम लोग यहाँ पे पहले फिगर लेंगे, देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? और दिख रहा है इधर, लेकिन थोड़ी सी चमक पड़ रही है, इधर बना देते हैं। इधर ले लेते हैं बच्चों। तो इसे हम लोग मान लेते हैं बच्चों A और इसको क्या मान लेंगे? B। और ये हमारा फंक्शन हो गया। ये बच्चों हमारा हो जाएगा सहप्रांत यानी कि कोडोमेन। ये हमारा हो गया कोडोमेन और इधर हमारा हो जाएगा डोमेन। तो ये बच्चों डोमेन हो गया और ये क्या हो गया? कोडोमेन। इसके एलिमेंट जैसे बच्चों हम ले लेते हैं, एक ले लिया हमने x, एक ले लिया यहाँ पे y और एक ले लिया यहाँ पे z। यहाँ पर बच्चों कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ हमने ले लिया बच्चों 5 और यहाँ पर क्या ले लिया? 6 ले लिया। कैसे करेंगे बच्चों? देखते हैं। हमने इसकी इमेज बना दी 5 पे। इसकी इमेज कहाँ बन गई जाके बच्चों? 5 पे। y की इमेज भी बच्चों हमने किस पे बना दी? 5 पे बना दी। और z की इमेज बच्चों हमने किस पे बना दी? ये बना दी 6 पे। अब आप लोग बच्चों ध्यान से समझें, परिभाषा में क्या लिखा है? सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत मतलब इधर, इसका जो प्रत्येक अवयव कौन कौन है? 5 और 6। प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब हो यानी इन दोनों का इस प्रांत में प्रतिबिंब अवश्य मिलना चाहिए। यानी इधर के दो अवयव की किसी एक पे प्रतिबिंब है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो कोडोमेन है इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है इसकी प्रांत में इमेज अवश्य होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है।
दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, जो इसका परिसर है, वो इसका जो परिसर है वो इसमें कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग निकाल के देखेंगे बच्चों। सबसे पहले इसका फलन निकालेंगे, फंक्शन। फंक्शन हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, इधर से x की इमेज 5 पे है तो x का 5 हो गया, इधर बच्चों y की इमेज 5 पे है तो y का 5 हो गया, और z की इमेज 6 पे है तो बच्चों हो गया z का 6। ये हो गया हमारा, ये फलन हो गया। अब बच्चों इसका अगर हम लोग परिसर निकालेंगे, परिसर यानी कि रेंज, रेंज, तो बच्चों इसकी रेंज क्या हो जाएगी, हमें पता है जो ये पीछे वाले एलिमेंट होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो पीछे कौन से हैं, 5 और 6, तो 5 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, तो 5, 6। प्रांत बच्चों क्या होता है, डोमेन, ये आगे वाले एलिमेंट डोमेन होते हैं x y z, तो देखोगे x y z ये हमारे डोमेन है। पीछे वाले रेंज होते हैं 5 और 6, ये रेंज हो गया। और हमारा कोडोमेन बच्चों कितना है, कोडोमेन, कोडोमेन यहां से हम लोग देखेंगे 5 और 6 है। कोडोमेन जिसे हम लोग कहते हैं सह प्रांत, सह प्रांत, ये बच्चों कितना, ये भी है 5, 6। तो हमने क्या देखा, क्या कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है, जो ये परिसर है यानी रेंज, ये सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो जो इसका परिसर है रेंज 5, 6, वही कोडोमेन यानी सह प्रांत भी है 5, 6। तो क्या लिखेंगे, चूंकि परिसर बराबर किसके है, सह प्रांत के है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आच्छादक फलन। तो बच्चों आप लोगों को आच्छादक फलन आसानी से समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे भाषा में बताते हैं आपको, आच्छादक में जो सह प्रांत यानी कोडोमेन है, इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज प्रांत में मिलनी चाहिए। दूसरा कि जो इसका परिसर है यानी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। जब बच्चों इन दोनों की इमेज इसमें मिली जाएगी तो जो इसका रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल अपने आप हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसे नोट करें। अब हम लोग चलेंगे अंतरक्षेपी फलन पर, आप लोग इसे नोट कर लें बच्चों। समझेंगे बच्चों अंतरक्षेपी फलन क्या होता है। नंबर 3, अंतरक्षेपी फलन। जिसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। क्या होता है बच्चों इसमें, ये जो हमारा अंतरक्षेपी फलन होता है बच्चों, ये एक प्रकार का एकेकी फलन ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि एकेकी में सभी की सेपरेट इमेज बनती है, इसमें भी सेपरेट इमेज बनती है, लेकिन इसमें कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली भी रह सकता है, बस ये इसमें खास बात है। तो इस कंडीशन से क्या होगा कि जो इसकी रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट बन जाता है, इक्वल नहीं होता है। रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन के अंतर्गत हमें मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब ये रेंज इस हमारे कोडोमेन के इक्वल नहीं होती तो ये ऑनटू ना होके ये इनटू बन जाता है। तो चलिए बच्चों समझेंगे, हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा को, क्या लिखेंगे, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का एकेकी फलन है, यह एक प्रकार का एकेकी फलन है जिसमें डोमेन के प्रत्येक अवयव का, जिसमें डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत, जिसमें डोमेन के प्रत्येक अवयव का, अवयव यानी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का सह डोमेन, सह डोमेन मतलब वो सह प्रांत, सह प्रांत मतलब कोडोमेन। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में हिंदी में लिख के ऐसे ही आता है, ऐसे लिख के आएगा डोमेन, ऐसे लिख के आएगा कोडोमेन,
तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में कई ऐसे वर्ड हैं अंग्रेजी के जो ये लोग हिंदी में लिख के देते हैं, तो इसीलिए आप लोगों से कहते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ें, बाईलैंग्वेज लेके चलें। प्रत्येक अवयव का सह-प्रांत यानी कोडोमेन में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। और कैसे हम लिख सकते हैं, अलग अवयव से या अद्वितीय प्रतिबिंब हो, ये भी सही है। सभी अंतरक्षेपी फलन आवश्यक रूप से आच्छादक नहीं होते हैं क्योंकि कोडोमेन कुछ सदस्य अप्रयुक्त रह सकते हैं। अथवा बच्चों इसी भाषा को हम लोग और तथा यहां लिख लेते हैं, तथा इसके आगे यदि परिभाषा बच्चों यहां तक हो गई है, परिभाषा हमारी यहां तक हो गई है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे यदि आपके पास, इसे और थोड़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। यदि आपके पास दो समूह ए और बी हैं, यदि आपके पास दो समूह ए का मतलब बच्चों क्या, प्रांत, ए तथा बी हैं, और बी का मतलब बच्चों क्या, सह प्रांत। यदि आपके पास दो समूह ए तथा बी हैं तो क्या होगा, अंतरक्षेपी फलन में समूह ए के हर सदस्य को, अंतरक्षेपी फलन में सदस्य ए के हर सदस्य को, ए के हर सदस्य को बी के हर सदस्य से जोड़ा जाता है। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, जोड़ा जाता है, तथा यानी ए के प्रत्येक सदस्य को बी के प्रत्येक सदस्य से जोड़ा जाता है। समूह बी में कुछ सदस्य खाली रह सकते हैं, समूह बी में, बी का मतलब बच्चों कोडोमेन, समूह बी में कुछ सदस्य खाली रह सकते हैं। कुछ सदस्य खाली रह सकते हैं, लेकिन समूह ए से कोई भी सदस्य, लेकिन समूह ए से कोई भी दो सदस्य समूह बी से नहीं जुड़ सकते। दो सदस्य समूह बी से नहीं जुड़ सकते हैं। समझे बच्चों, इसे हमने बिल्कुल आसान भाषा में लिख दिया बच्चों। डेफिनेशन आपकी केवल इतनी है, बात सिर्फ इतनी है बच्चों कि जो हमारा इधर समूह ए है मान लो और इधर है समूह बी, तो क्या होगा बच्चों, इसमें समूह ए का, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि दो समूह प्रांत तथा परिसर है, अंतरक्षेपी फलन में ए के हर सदस्य को बी के हर सदस्य से जोड़ा जाएगा। यानी ये बच्चों जो ए है, इसमें मान लो ये हमारे ये 5 सदस्य हैं, तो इन पांचों को इधर से उठा के इसमें जोड़ा जाएगा। यानी इसकी इमेज मान लो इस पे बन गई, फिर इसकी इमेज मान लो इस पे बन गई, ऐसे करते करते ये 5 का इन पांचों से इमेज बनेगी, यानी बिल्कुल सेपरेट इमेज बनेगी बच्चों। ए के अंतर्गत कोई भी खाली नहीं रहेगा, इनका सभी की इमेज इस पे बन जाएगी। लेकिन इसमें मान लो 2 एलिमेंट और हैं, यहाँ हम आप लोगों को ऐसे दिखाते हैं, इसमें मान लो 2 एलिमेंट और हैं, तो इनकी जो है, इन दोनों की किसी पर भी इमेज नहीं बनी है। तो बी वाले में यानी जो कोडोमेन है उसमें खाली भी रह सकता है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से जोड़ा जाएगा, लेकिन बी में कुछ सदस्य खाली भी रह सकते हैं, और ए का जो अवयव है वो ए के 2 अवयव की किसी एक में जाके इमेज नहीं बनेगी। यानी इसकी भी अलग इमेज बनेगी, इसकी भी अलग, इसकी भी अलग, इसकी और इसकी, सभी की इमेज बच्चों कैसी बनेगी, अलग बनेगी। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। लेते हैं बच्चों, इसके बारे में अभी समझाते हैं।
इसे हटा दें बच्चों, फिर इसका हम चित्र बता दें, या चलो इधर बता देते हैं, यहां पर बता देते हैं। जैसे बच्चों इसका मान लेते हैं, ये हमारा कोई फंक्शन है, इसे ए मान लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, एक यहाँ पर मान लेते हैं इधर। तो इसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं ए है, इसे मान लेते हैं बी है। ये हमारा प्रांत है और ये है सह प्रांत। आप लोगों को याद ही हो गया होगा, ये डोमेन, यहाँ डोमेन, और ये हो जाएगा बच्चों कोडोमेन। तो इसके एलिमेंट बच्चों हम यहाँ पे मान लेते हैं, मान लेते हैं 4 एलिमेंट हैं कोई, तो इसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। 4 एलिमेंट हमने इसमें मान लिए, ए बी सी डी। और इधर बच्चों हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड डब्लू और मान लेते हैं पी। इधर मान लेते हैं 5 एलिमेंट। तो बच्चों इधर हमने क्या बताया, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ सेपरेट जुड़ेगा, बिल्कुल अलग, ऐसे, क्योंकि ये एक प्रकार का एकैकी फलन होता है। अब एक आप देखो बच्चों परिभाषा पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यह एक प्रकार का एकैकी फलन है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत का प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में इसमें अद्वितीय इमेज बन रहा है, मतलब बिल्कुल अलग अलग इमेज बन रहा है। नीचे क्या लिखा है बच्चों, नीचे यहां से ए के हर सदस्य को बी के हर सदस्य से जोड़ा जाता है, यानी ए का प्रत्येक सदस्य को बी के किसी न किसी सदस्य से जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या लिए, ए के हर सदस्य को बी के हर सदस्य से जोड़ा जाता है। हर यहाँ पे हटा दें क्योंकि प्रत्येक से नहीं जुड़ा हुआ है। बी के यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिख दें, बी के अलग अलग सदस्य से जोड़ा जाता है, यानी ए के प्रत्येक सदस्य को बी के एक अलग अलग सदस्य से जोड़ा जाता है। आगे क्या लिखा है, तथा समूह बी में कुछ सदस्य खाली रह सकते हैं, यानी देखो बच्चों समूह बी में कौन सदस्य खाली रह गया, पी खाली रह गया। और लेकिन समूह ए से कोई भी 2 सदस्य समूह बी में नहीं जुड़ सकते, यानी इसके कोई 2 एलिमेंट किसी एक पे जाके, जैसे ए भी इमेज बना दे एक्स पे, बी भी इमेज बना दे एक्स पे, ऐसा नहीं होगा। तब जाके बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंतरछेपी फलन। तो अगर बच्चों इसमें और एक चीज और भी है इसमें, कि इसकी जो रेंज है बच्चों, रेंज, रेंज यानी परिसर बच्चों क्या हो जाएगा, जिन पे इमेज बनी है ये परिसर हमारा होता है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। यहाँ पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन क्या बनेगा, ए कामा एक्स, बी कामा बाई, सी कामा जेड और डी कामा डब्ल्यू। ये बच्चों हमारा फंक्शन बन गया। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, रेंज बच्चों पीछे वाले एलिमेंट x कामा वाई कामा जेड कामा डब्ल्यू, ये इसकी रेंज हो गई बच्चों। कोडोमेन कितनी हो गई, कोडोमेन, तो कोडोमेन बच्चों देखेंगे ये पूरा का पूरा कोडोमेन है x कामा वाई कामा जेड कामा डब्ल्यू कामा पी। अब देखेंगे बच्चों अगर यहाँ पे ये बराबर रहता है दोनों रेंज और कोडोमेन, तब तो हमने बताया था आच्छादक होता है। लेकिन देखेंगे रेंज का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है बच्चों, कोडोमेन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज ये हमारा सबसेट है बच्चों, किसका सबसेट है, कोडोमेन का। जो ये हमारी रेंज है ये बच्चों सबसेट का निशान है ऐसे, ये रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में मिलने चाहिए, तब ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, ये अंतरछेपी फंक्शन कहलाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये अंतरछेपी यानी इनटू फंक्शन क्लियर हुआ होगा। हमने बच्चों बहुत ही सरल शब्दों में एकदम आपको सारे फलन समझाने का प्रयास किया है। ये बच्चों ऐसा टॉपिक है, कई बच्चे इसको लेके परेशान रहते हैं क्योंकि ये जल्दी से आसानी से समझ में नहीं आता है, इसमें कई चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। लेकिन आप लोग अगर हमारे एक और एक 2 वीडियो सिर्फ देख लें, एक इससे पहले वाला और एक ये, तो आपको बच्चों एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। बशर्ते आपको ध्यानपूर्वक देखना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, उसे अच्छे से लिखना है। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग चलेंगे लास्ट वाले फंक्शन पे यानी बहु एकैकी फलन पे।
नंबर 4 बच्चों हम लोग आते हैं बहु एक फलन, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, तो समझेंगे बच्चों हम लोग मैनी वन फंक्शन क्या होता है। वह फलन जिसमें प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में समान प्रतिबिंब हो। नहीं बच्चों, क्या इसकी परिभाषा है? वह फलन जिसमें प्रांत यानी कि डोमेन, प्रांत के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों की सहप्रांत, सहप्रांत यानी कि कोडोमेन, कोडोमेन में, सहप्रांत में समान इमेज बने, समान प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब बच्चों इमेज, समान इमेज बने। यानी बच्चों इस साइड के कोई भी दो एलिमेंट उधर कोडोमेन जाके एक जैसा किसी एक पे ही जाके मिल जाए, समान इमेज बने, तब यह फलन बहुएक फलन कहलाता है। बहुएक फलन कहलाता है। तो आपको बच्चों इसमें और इससे पहले भी जो भी हमने बताया अंतरक्षेपी, इसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी तो समान इमेज जाके बन रही थी, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। मैं उदाहरण के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। तो देखेंगे बच्चों हम लोग इसके चित्र के माध्यम से समझेंगे। इधर जैसे हमने इसे बना लिया, इसे ये प्रांत है हमारा, और ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। इसे हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी। ये हमारा हो गया बच्चों प्रांत यानी डोमेन, और इधर ये परिसर नहीं, सॉरी बच्चों, ये हो गया हमारा कोडोमेन। कोडोमेन यानी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सहप्रांत, सहप्रांत। अब इसमें बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे इधर मान लो हमने कोई फंक्शन बच्चों यहाँ पे लिया, 3-4 फंक्शन लिए। यहाँ मान लो बच्चों ने लिया 1 2 3 4 5 6 ले लिए। इधर हाँ भैया, तो इधर मान लेते हैं बच्चों हमारा यहाँ पे क्या है, इधर मान लेते हैं 1 है, -1 है, इधर मान लेते हैं 2 है, -2 है। इधर बच्चों मान लेते हैं हमारा इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब बच्चों जैसे 1 की इमेज हमारी जा रही है 1 पे, और -1 की इमेज भी बच्चों किस पे जा रही है, 1 पे जा रही है। 2 की इमेज मान लो बच्चों जा रही है 4 पे, और -2 की इमेज है ये भी हमारी किस पे जा रही है, 4 पे। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे बच्चों कि जो 1 और -1 है, ये दोनों एलिमेंट की समान एलिमेंट यानी 1 पे इमेज बन रही है। ये जो 2 -2 है, इन दोनों की 4 पे इमेज बन रही है, और इसमें कुछ खाली भी रह रहे हैं, कोडोमेन में कुछ खाली भी रह रहे हैं। अगर यहाँ पे ये खाली नहीं रहते तब ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाता, क्योंकि ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्रांत में इमेज होनी चाहिए, इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्रांत में क्या होनी चाहिए, इमेज। लेकिन इसमें देखेंगे हम लोग बहुएक में इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज नहीं है। जैसे ये जो हमारा फंक्शन था,
ये फंक्शन हमारा है बच्चों एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। अब इसे अगर हम लोग निकालेंगे तो अगर हम यहाँ एक्स की जगह रखें 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा 1। तो देखेंगे हम लोग 1 की इमेज कहाँ बनी है 1। अगर बच्चों इसमें हम लोग रखें -1, तो -1 है, यहाँ -1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 1। तो -1 की 1 पे बनी है, देखेंगे तो दो फंक्शन की सेम इमेज बन रही है। ऐसी बच्चों अगर हम यहाँ पे रख दें 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर रख दें -2, तो -2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 4। तो ये हमारा फंक्शन है इस फिगर का। तो 2 की इमेज भी 4 पे है, -2 की भी किस पे बच्चों 4 पे, 1 की भी 1 पे है, -1 की भी किस पे है 1 पे, प्लस इसमें बच्चों कुछ खाली रह रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा बहुएक फलन, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है। इसमें और आच्छादक में बच्चों यही अंतर है कि आच्छादक में सभी पे इमेज बनती है आके, जबकि बहुएक में सभी पे इमेज नहीं बनेगी। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल सारे। आज जो हमने इसके चारों टाइप पढ़ाए, जो फलन पढ़ाया और जो इसके चारों टाइप पढ़ाए हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसे नोट करें और हम लोग 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे और फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग। पहला जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए Fn/n सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है बच्चों, f और सच दैट n/n। इसका मतलब समझे बच्चों, ये जो फंक्शन है हमारा ये इस प्रकार है, ये जो आगे वाला होता है ये डोमेन होता है और जो पीछे वाला होता है कोडोमेन होता है। यानी इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। यानी प्रांत हमारा उसमें भी सारे नेचुरल नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, और जो हमारा सह प्रांत है उसमें भी नेचुरल नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। ये आगे क्या करना है, आगे हमको दिया गया है f(x) = 2x। इसमें दिया है f(x) = 2x, यानी फंक्शन हमारा दिया है 2x। बोला जाता है x बिलोंग्स टू n। x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है n यानी नेचुरल नंबर में, से परिभाषित है, से परिभाषित है। आगे दिया गया है हमको एकैकी और अंतरक्षेपी फलन है, ये सिद्ध करना है। एकैकी तथा अंतरक्षेपी फलन है, अंतरक्षेपी फलन है। तो देखेंगे बच्चों हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं, ये समझेंगे। तो बच्चों एकैकी के लिए हमने एक कंडीशन लिखवाई थी। क्या कंडीशन लिखवाई थी बच्चों, यहां लिखेंगे एकैकी के लिए, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए बच्चों हमने बताया था कि f(x1) बराबर f(x2) ये लेके चलते हैं और हमारा क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए। x1 बराबर क्या आ जाना चाहिए x2। तब इस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, इधर लिख देते हैं x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए, तो ये हमारा कहलाता है एकैकी। अभी फिगर के माध्यम से भी हम समझा देंगे। तो देखते हैं बच्चों f(x1) का मतलब है इसमें हमें x1 रखना है। तो जैसे ही बच्चों इसमें x1 रखेंगे तो यहां भी x1 आएगा, तो ये हो जाएगा 2x1। इसमें बच्चों हमें x की जगह x2 रखना है, तो यहाँ f(x2) होगा, इधर हो जाएगा 2x2। तो f(x2) की वैल्यू हो जाएगी 2x2। इसको इधर लाएं बच्चों, 2x2 बराबर 0, 2 कॉमन कर लें तो x1 - x2 बराबर 0, 2 को 0 में भेज दें
तो बचेगा x1 माइनस x2 बराबर 0। तो यहां से बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, x1 बराबर x2, यानी जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट। तो x1 बराबर x2 आने से ये हमारा क्या प्रूव हो गया कि ये एक एकी है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अतः यह एक एकी फलन है, अतः यह एक एकी फलन है। इसे बच्चों हम लोग चाहें तो फिगर के माध्यम से भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा ये एक एकी ही आएगा। कैसे आएगा बच्चों, देखते हैं। यहाँ नेचुरल नंबर हमारा दिया था, मान लो यहाँ पे ये a है और इसे हम लोग मान लेते हैं ये b है, इधर ले लेते हैं b। वैसे बच्चों क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया, आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, पर हम चित्र से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बच्चों नेचुरल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 और भी आएंगे डॉट डॉट। इधर हम लोग बच्चों रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, यहाँ 3 तक ही रखते हैं। तो बच्चों इसमें देखेंगे अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा। तो जब 1 की इमेज किस पे बनेगी बच्चों, 1 की इमेज बनेगी 2 पे, ऐसे। अगर बच्चों हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, तो 2 की इमेज बच्चों किस पे बनेगी, 2 की बनेगी 4 पे। अगर यहाँ बच्चों हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 3 की कहाँ बनेगी बच्चों 6 पे। तो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, इसकी यहाँ पे सेपरेट इमेज बन रही है, बिल्कुल और बिल्कुल अलग इमेज बन रही है। तो ये हमारा बच्चों कैसा कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। वन वन की परिभाषा में भी बच्चों हमने क्या लिखवाया था आप लोगों को, आप लोग देखेंगे तो वन वन में हमने लिखवाया था फलन एक ही कहलाता है यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। यानी इसका जो प्रत्येक अवयव है इसका कोडोमेन में अलग अलग इमेज बने, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा एक एकी फलन। तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। तो इसकी फिलहाल तो आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देते हैं। अब बच्चों हमें अंतरछेपी लाना है, तो अंतरछेपी के लिए क्या करेंगे, अंतरछेपी के लिए तो अंतरछेपी के लिए बच्चों हमने क्या बताया था कि ये एक प्रकार का एक एकी फलन ही होता है। पर इसमें क्या करेंगे, देखो अंतरछेपी के लिए फंक्शन हमारा f(x) इक्वल दिया गया है 2x, f(x) इक्वल 2x दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके चित्र के माध्यम से समझाते हैं, या इसकी जगह हम यहाँ वन रखते हैं, x की जगह हमने वन रखा, नेचुरल नंबर में वन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 2 × 1 यानी 2। अगर हम बच्चों 2 रखेंगे तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, जो भी हम फिगर बना रहे थे। अगर हम यहाँ पे 3 रखें बच्चों तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो हमारी इमेज है बच्चों वो किस पे जाके बनेगी, 2 पे बनेगी, 4 पे बनेगी, 6 पे बनेगी। यानी इधर के सारे एलिमेंट की इमेज उस साइड में जाके बन जाएगी। 1 की बनेगी 2 पे, 2 की बनेगी 4 पे और 3 की बनेगी 6 पे। और इसका जो हमारा जो रेंज है बच्चों, रेंज ये रेंज हमारा क्या होगा बच्चों, सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट हो जाएगा, कोडोमेन का। क्योंकि अभी जो हमने चित्र बनाया था बच्चों, इसके सभी के सभी एलिमेंट उधर जाके हमें अवश्य मिलेंगे, प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी रह सकते हैं। तो ये रेंज जो हमारी होगी इसका प्रत्येक एलिमेंट किस में चला जाएगा, कोडोमेन में। जैसे बच्चों मैं आपको बता दें फंक्शन हमारा क्या जाके बनेगा, देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो 2 पे आएगा, तो 1, 2। अगर हम 2 रखेंगे तो 4 पे आएगा, 2, 4। 3 रखेंगे तो 6 पे आएगा, 4 रखेंगे तो 8 पे आएगा, और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। तो हम लोग देखेंगे बच्चों इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है पीछे वाले 2 4 6 8, यही तो इसकी रेंज है। तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, ये इसकी रेंज हो गई। और ये सबसेट बच्चों किसका जाके बनेगा, कोडोमेन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। कोडोमेन बच्चों नेचुरल नंबर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा चला जाएगा डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमें कोडोमेन में जाके मिलेंगे। यानी कोडोमेन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट।
ये। तो बच्चों जब रेंज के सारे एलिमेंट हमें कोडोमेन के अंतर्गत मिलेंगे तो ये हमारा कैसा फलन कहलाएगा? अंतरछेपी। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ अतः यह अंतरछेपी है। बाद में क्या लिखेंगे? अतः यह फलन एकैकी तथा अंतरछेपी फलन है। आप लोग बच्चों एक बार फिर से समझ लें। पहले हम लोग एकैकी के लिए कंडीशन लेके चलेंगे, यहाँ लिख देंगे एकैकी है। इसके बाद हम लोग ये फलन निकालेंगे, फलन निकालने के बाद अंतरछेपी के लिए बच्चों ये सॉल्व करेंगे और रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन के इक्वल आएंगे तो लिख देंगे अतः ये अंतरछेपी फलन है। इसमें बच्चों जगह नहीं है, आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे? अतः यह अंतरछेपी फलन है। फिर उसके बाद लिखेंगे अतः यह एकैकी अंतरछेपी फलन है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब जो हम इसके बाद वाली क्लास लेके आएंगे बच्चों, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सारी पढ़ा दी हैं। उसमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक तुल्यता संबंध, इनके क्वेश्चंस लेके आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं। और जो ये हम पढ़ा रहे हैं एकैकी आच्छादक फलन, इनके भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो सभी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को बच्चों समाप्त करते हैं। जय हिंद।